लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकखुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकखुद टीम की जानब से वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS की टाइप्स के बारे में कि CSS टाइप्स कौन सी हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है। सबसे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि CSS की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इनलाइन। तो पहले मैंने उनको यूज़ नहीं किया, तो आज की इस क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका सिंटैक्स लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनको यूज़ किस तरह से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इसमें अपना जो सिंटैक्स है वो मैंने बना लिया है। उसके बाद बॉडी में मैंने एक डिव ली है, उसको एक मैंने क्लास दे दी है। क्लास देने के बाद ये मैंने एक पैराग्राफ लिया है और फायरफॉक्स में भी उसे ओपन कर लिया है। तो अब हम ऐसा करेंगे, जो हम आसान ज़बान में हम CSS की स्टाइलिंग करते थे, तो मैं CSS की स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते थे स्टाइल और इसको क्लोज भी करते थे, इसको एक एट्रीब्यूट भी देते थे। यहाँ लिखते थे टाइप, उसके बाद यहाँ लिखते थे टेक्स्ट /CSS और यहाँ पे हम क्लास के लिए डॉट देते थे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। इसकी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर देते हैं। इसको मैं देता हूँ कलर देता हूँ रेड। Ctrl+S करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, कलर हो गया रेड। ये जो तरीका था CSS यूज़ करने का, इस तरीके को हम कहते हैं इंटरनल CSS। हमने 3 टाइप की CSS पढ़ी थी, एक थी इंटरनल, एक थी एक्सटर्नल और एक थी इनलाइन। हम जितनी भी ये CSS यूज़ कर रहे थे इस तरीके से, इसको कहते हैं हम इंटरनल CSS। इसके बाद एक होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल का मतलब होता है किसी और फाइल के साथ लिंक या कहीं और से कोई चीज़ आना। सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, किसी और जगह से किसी चीज़ को एक्सेस करना, तो हम वो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल CSS। तो उसके लिए यहाँ से मैं फ़ाइल लेता हूँ, फ़ाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू फाइल आ गई। ये हमारी है index.html और ये एक न्यू फाइल आ गई है। इसको मैं सेव एज़ करता हूँ। फाइल पे जाके सेव एज़ पे क्लिक किया। उसके बाद मैं जब हम यूज़ करते थे HTML के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते थे इंडेक्स। ये देखें, इंडेक्स हमने यूज़ किया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, क्योंकि हम स्टाइलिंग करते हैं। आप कोई और नेम भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि स्टाइल ही लिखना है, आप कोई और नेम भी दे सकते हैं। और .CSS लिखेंगे, ये तो मस्ट है। ये हमने बताना है कि ये CSS की फ़ाइल है। ये जो हमने फ़ाइल बनाई थी, ये जो HTML की फ़ाइल बनी हुई है, इसको हम HTML की फ़ाइल कहेंगे। और ये जो फ़ाइल हम न्यू बना रहे हैं, इसको CSS की फ़ाइल कहेंगे। और ये नेम आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है वो स्टाइल है। अब आप प्रोफेशनल फील्ड में जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। अब मैं आपको प्रोफेशनल वे पे लेके जा रहा हूँ और हम प्रोफेशनल चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। अब हम बिगनर नहीं रहे। ओके, हो गया। style.css को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, ये देखें यहाँ पे नेम भी आ गया style.css और मैं जाके आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एक फ़ाइल बन के आ गई डेस्कटॉप पे। अब हमने करना क्या है? करना ये है कि हमने इस इंडेक्स वाली फ़ाइल पे जाना है और इसको यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये देखें, अब ये अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रही है। एक्सटर्नल CSS का ये फ़ायदा है। ये देखें, ये जो हमने क्लास ली है ये इस तरीके से नज़र आ रही है और ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ ली है वो थोड़ी ब्लू कलर में नज़र आ रही है। जो हमने वैल्यू ली है वो ब्लैक कलर में नज़र आ रही है और ये डॉट भी ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे एडी लेते तो वो किस कलर में नज़र आती? यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, क्योंकि हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से नज़र आती है। यहाँ मैं लिखता हूँ कलर रेड
अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं CSS की जो एक्सटर्नल फाइल है उसमें। ये देखिए अभी ये रेड कलर में आ रही है, उसको सेव करूँगा, ये सेव हो गया। अब ये देखें ब्लू कलर हो गया। एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें हमें एक्सटर्नल फाइल में हमें कलरफुल चीज़ें नज़र आती हैं, जबकि इसमें नज़र नहीं आ रही थी। अब ऐसा करते हैं, ये देखें मैं अगर इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये स्टाइलिंग अभी भी इसकी जो है वैसे की वैसी नज़र आ रही है। ये देखें हमने यहाँ से स्टाइलिंग ख़त्म कर दी है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही वही कलर हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। ये देखें रेड कलर में आ रही है। कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ, ये देखें ब्लू हो गई। अब इसको जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये अपनी हालत में आ गई, वापस ब्लैक कलर हो गया। तो आपने नोट किया होगा कि जब हम एक्सटर्नल फाइल इस तरह एक बनाते हैं और यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमें बार बार जब बड़ी हमारी जो फाइल है बड़ी हो जाती है तो फिर हम वापस ऊपर यहाँ पे आना पड़ता था स्टाइल की क्लास में। तो इंटरनल CSS आज हम नहीं यूज़ करने वाले, क्योंकि इंटरनल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। वही हम काम इसमें करेंगे, लेकिन इसमें स्टाइल नहीं लिखना पड़ता। जिस तरह हम यहाँ पे टैग देते थे स्टाइल का, दिखाता हूँ मैं, इस तरह का जो हम टैग देते हैं स्टाइल का वो हमें नहीं लिखना पड़ रहा। ये टैग हम इसलिए देते थे क्योंकि ये हमारी फ़ाइल थी HTML की, तो हम बताते थे कि हम यहाँ पे CSS यूज़ करेंगे, इसलिए हमने एक अलग से स्टाइल फ़ाइल बना दी कि हम इसमें CSS यूज़ करेंगे। तो ओके हो गया। अब हमें वाज़े पता चल रहा होगा कि ये CSS की फ़ाइल है और ये HTML की फ़ाइल है। अब हम इस पे ये अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे? तो इस फाइल को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, इनका एक कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के लिए जो हेड है इसके अंदर कनेक्शन बनाया जाता है, उसके लिए भी एक टैग होता है, उसे हम कहते हैं लिंक। क्योंकि हम ये जो स्टाइल फाइल है स्टाइल की, इसको हम लिंक कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर। तो किस तरह करेंगे? यहाँ लिखेंगे लिंक, यहाँ पे हम लिखेंगे REL, उसके बाद हम देंगे, ये एक एट्रीब्यूट है जिस तरह हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे वैल्यू दूंगा, इसको कहते हैं हम स्टाइल शीट। हमने बताना है कि ये एक स्टाइल शीट है। ये देखें ये एक शीट हो गई और इसे हम शीट कहते हैं, एक पेज को हम शीट ही कहते हैं। और स्टाइल शीट हो गई क्योंकि हमने स्टाइलिंग वाली शीट इधर लिंक करनी है। हम बता रहे हैं जिस तरह हम बताते थे टाइप टेक्स्ट /CSS, तो हम यहाँ बताएंगे स्टाइल शीट। और यहाँ पे हमने लिंक करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे href, ये भी एक एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे हम पाथ देंगे हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है। हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पे एक ही जगह पे दोनों फाइल पड़ी हुई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोनों फाइल एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए हम फाइल का नेम लिखेंगे स्टाइल, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन .css। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि CSS अप्लाई होती है या नहीं होती। ये देखें CSS अप्लाई हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है वो हमारी HTML फाइल में लिंक हो चुकी है। ये इसी का मतलब होता है कि हम लिंक कर रहे हैं किसी फाइल को। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा वही अगर स्टाइल का टैग लगा के CSS अप्लाई करूँ तो देखते हैं अप्लाई होती है या नहीं होती। यहाँ पे लिखेंगे टाइप टेक्स्ट /CSS, तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट पैराग्राफ और इसको कलर देता हूँ मैं ग्रीन। आपने गौर करना है, हमने ये फाइल भी लिंक की हुई है और नीचे भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। अब हम देखते हैं कि ये अप्लाई हुई है या नहीं हुई। कंट्रोल S करके दिखाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ग्रीन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फाइल की निस्बत इंटरनल फाइल जल्दी से वर्क करती है और उस पर रीराइट हो जाती है। अगर हम इंटरनल स्टाइल यूज़ करेंगे तो एक्सटर्नल स्टाइल की अहमियत कम हो जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद आती है इनलाइन स्टाइलिंग। तो हम इनलाइन स्टाइलिंग भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये मैं रहने देता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ
कि इनलाइन स्टाइलिंग ये होती है कि जिस टैग पे हमने क्लास ली है उसी टैग में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, क्योंकि एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट जो टैग के अंदर यूज़ करते होते हैं वो इस तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, जिस तरह हम वैल्यू यूज़ करते थे, कलर कौन सा, ब्लू। कंट्रोल एस करके आप देखते हैं कि कौन सी अप्लाई हुई, रेड कलर, ये एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS या इनलाइन। ये जो हम CSS यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, क्योंकि लाइन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स आप याद कर लें कि एक्सटर्नल किस तरह होती है, इंटरनल किस तरह होती है और इनलाइन किस तरह होती है। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में ही बताया है। ओके हो गया। अब आप देख सकते हैं कि रेड भी अप्लाई नहीं हुई और ग्रीन अप्लाई हो गई क्योंकि हमने इंटरनल यूज़ की। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इनलाइन अप्लाई हो गई। अब एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि सबसे पहले इनलाइन अप्लाई होती है, चेक होती है कि इनलाइन स्टाइलिंग हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो वो अप्लाई होगी, ये अप्लाई नहीं होगी, ना एक्सटर्नल यूज़ होगी और ना इंटरनल अप्लाई होगी। तो ये तरतीब आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले ये यूज़ होती है इनलाइन, उसके बाद यूज़ होती है इंटरनल और उसके बाद यूज़ होती है एक्सटर्नल। तो ये फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फ़ाइल यूज़ की हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसको ब्लू कर दूँ, तो मैं यहाँ पे क्लास ढूंढता तो ना रहूँ। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जब टेक्स्ट लिखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, एक फ़ाइल दिखाता हूँ CSS की कि कितनी स्टाइलिंग की हुई है मैंने यहाँ पे। ये देखें कितनी स्टाइलिंग की हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लासेस आ रही हैं। जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम बनती है, इसलिए ये होता है कि हम जाएँ स्टाइल एक्सटर्नल फ़ाइल में जाएँ, लिहाजा हम यहाँ पे जाके इंटरनल CSS अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी जो ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं, वो हमारी कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। ये जो हम स्टाइल टैग लगा के इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं इंटरनल CSS। अगर हम एक और फाइल बना के उसको लिंक करते हैं तो इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल CSS। और अगर हम इस तरह टैग के अंदर यूज़ करते हैं, ये सिंटैक्स है, इसको कहते हैं हम इनलाइन CSS। तो जो प्रोफेशनल तरीका है वो एक्सटर्नल फ़ाइल को यूज़ किया जाता है। इसको मैं कट कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होंगे, हम एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और ये रेड हो गया। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। समझना ही तो कमेंट्स कर दें, समझ आ गई है तो लाइक कर दें, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आई, अगर कोई प्रॉब्लम है, पसंद नहीं आई वीडियो, डिसलाइक कर दें। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई हेल्प चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।